गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आइए थोड़ा कुछ मैथ्स के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हम लोग क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 भिन्न और दशमलव फ्रैक्शंस एंड डेसिमल इनके क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के कर दिए हैं। एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन हमने कर दिए हैं और कुछ और आज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये है आपके पास क्वेश्चन। इरेगुलर पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। अभी आपकी क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिए। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर नहीं आ रहा है, देखिए अब क्लियरिटी है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए, 5 भी देखिए, 6 भी देखिए। ये तो इंग्लिश में थे, अब हिंदी में देखिए आप। कुछ बच्चों के पास हो सकती बुक ना हो, तो आप ये देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये है क्वेश्चंस। ठीक है, अब चलिए काम करते हैं। क्या आपको दे रहे हैं, एक आयताकार कागज की लंबाई। ये आयताकार है, आयत आप जानते हैं, लंबाई चौड़ाई। आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। इसमें भी दे रखी है 12 1/2 सेंटीमीटर और 10 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोई आयताकार कागज है, ये कोई रेक्टेंगुलर पेपर है, पेपर सीट है, जिसकी लेंथ है, ये विड्थ है। ठीक हो गया, लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी हैं। ठीक है, ये लेंथ है, ये इसकी विड्थ है। ठीक हो गया। फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका परिमाप निकालना है। अब परिमाप किसको कहते हैं, आप देखिए। ये कोई आयत है, ये कोई आयत है। ठीक है, ये इसकी लंबाई है, लेंथ, और इसकी चौड़ाई है। ठीक है, विड्थ। तो परिमाप कहते हैं, परि मतलब बाहरी, परि मतलब बाहरी माप। ये सब प्लस कर देंगे, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, तो मेरे पास परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, परिमाप पेरीमीटर। पेरीमीटर निकलेगा 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई। एक प्रकार का ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, पहले आप लेंथ और विड्थ को ऐड कर लीजिए, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए और उसको 2 से गुणा कर लीजिए। तो चौड़ाई चौड़ाई 2 बार चौड़ाई आ रही है, 2 बार लंबाई आ रही है। लेंथ लेंथ 2 बार आ रही है और विड्थ विड्थ 2 बार आ रही है। तो ये निकल जाएगा परिमाप, बाहर की माप, पेरीमीटर, बाहर की माप। ठीक हो गया। तो आप देखेंगे आयताकार कागज, आयताकार कोई कागज है ना आपके पास, आयताकार कागज तो है। आयताकार कागज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर। ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया, 2 लेंथ प्लस विड्थ, मतलब 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है। अभी कितना हो जाएगा, 2 लेंथ कितने डियर, ये है 12 1/2 सेंटीमीटर
प्लस विड्थ है इसकी 10/2/3 सेंटीमीटर। इसको और इसको ऐड कर लीजिए, इसका प्लस कर दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए। अब मैं इसका प्लस कैसे करूंगा, आप देखिए, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, संयुक्त भिन्न है, तो इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाता हूं, विषम भिन्न में बनाता हूं। इसकी गुणा करते हैं यहाँ, 12 2 जा 24 और 125/2 प्लस इसकी गुणा यहाँ 10 3 जा 30, अरे प्लस 2 कर दो, 32/3। ठीक है, कैसे किया, 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2 प्लस 10 3 जा 30, 10 यहाँ 30 और 2 32/3, ऐसे बदलते हैं। इसकी गुणा यहाँ करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 24, अरे न्यूमरेटर प्लस होता है, अंश जुड़ जाता है, तो 24 प्लस 1 25, अरे डिनोमिनेटर है हर है। इसकी गुणा इससे 30 प्लस 2 32/3, इसकी मल्टीप्लाई इससे जितना आएगा उसमें प्लस 2 करेंगे, 32/3 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, तो आप प्लस करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर आपको सेम करना है। 2 और 3 का डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 और 3 का डिनोमिनेटर एक बनाना है कोई, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा 2 और 3 का एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप जानते हैं लेवस्टेन, 2 और 3, इसमें 1 के अतिरिक्त और किसी का डिवाइड नहीं जाता, दोनों में 1 से इसमें भी डिवाइड हो जाता है, इसमें भी हो जाता है, पर और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका इसमें और इसमें भी क्या हो जाए, भाग चला जाए। ऐसी स्थिति में इनका एलसीएम निकलता है, इनका सीधा मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लीजिए, तो इनका लघुत्तम आ जाएगा 6। आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, 2 3 6, 3 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई 25 में, तो 25 × 3 प्लस इससे इसको भाग करिए, 3 दूने 6, 2 आ गया, और 2 की गुणा इसमें करिए, 32 गुणा गया 2, ये तो बराबर 2 गुणा गया 25 3 जा 75 प्लस 32 × 2 64 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब इससे इसको आप काट सकते हैं, 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा, इसको और इसको प्लस करके 4 और 5 हो गया 9, और 6 और 7 हो गया 13, 139/3, 5 और 4 9, 6 और 7 13, 139/3। ठीक हो गया, 5 और 4 9, 5 + 4, पहले वंस को वंस में प्लस करेंगे, 4 और 5 हो गया 9, और 7 और 6 का सम 13, 7 और 6 13, ये हो। अभी विषम भिन्न हो गई, इसको संयुक्त भिन्न में बदलिए, मिक्स फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो भाग जाएगा 139 में 3 से डिवाइड करिए, 3 4 जा 12, 3 का भाग 13 में, 3 चौके 12, 3 में 2 गए 1, अब आ गया 19, 3 छके 18, 9 में 8 गया 1, तो ये आपका बन गया 46, ये रिमाइंडर 1/2, 46 शेष आपका 1/3, तो ये आ गया परिमाप इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो आपके पास पेरीमीटर आ रहा है, परिमाप आ रहा है, वो आपका कितना हो गया, 46 1/3 सेंटीमीटर। तो आप यहां पर लिख दीजिए, आंसर के रूप में आप लिख सकते हैं यहां पर परिमाप। ठीक है, परिमाप तो पूछा हुआ था, परिमाप आंसर आप लास्ट में लिख दीजिए पेरीमीटर, ये हो गया आपके पास 46 1/3 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इस रूप में ये क्वेश्चन करना है। तो इसमें मुख्य सूत्र क्या लगेगा, ये वाला परिमाप, परिमाप कहते हैं भारी भारी माप को, तो उस पर ये सूत्र लगेगा आयत के लिए,
आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा के लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई दे रखी तो परिमाप भी मिल जाएगा। आगे समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप देखिए इस टाइप से आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये है प्रश्न आपका, दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी आयत बी सी डी का परिमाप ज्ञात कीजिए, किसका परिमाप अधिक है। अब इन्होंने एक फिगर यहाँ पर बना रखा है, देखिए ये तो नीचे से तो ये क्या है, आयत है, नीचे से तो ये आपका रेक्टेंगल है, और यहां आपका ये इस रूप में ए बी सी डी ई ये आकृति है। ए बी है 5/2 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। यह है 2 3/4 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 3/5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और ये है 7/6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। 5/2 सेंटीमीटर, 3 3/5 सेंटीमीटर, 2 3/4 सेंटीमीटर, 7/6 सेंटीमीटर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। इस आकृति में आप देख रहे हैं ये जो फिगर है, ऊपर तो क्या है, आयत है, सॉरी ऊपर आपका त्रिभुज है और नीचे आपका आयत है। ये जो फिगर है ये तो ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है, देख रहे हैं। तो इसका भी पेरीमीटर चाहिए और इसका भी पेरीमीटर निकालना है। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल एंड पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। हमको इस आयत इस त्रिभुज का परिमाप चाहिए और इस आयत का परिमाप निकालना है, ये काम करना है, ठीक है। तो पहले मैं इस त्रिभुज का परिमाप निकालता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी ई। कैसे नाम पढ़ेंगे, देखो ए बी ई, कैसे पढ़ लीजिए, बी ए ई या ई बी ए, कहीं से भी नाम पढ़ लीजिए, ठीक है। तो त्रिभुज मैं लिख देता हूं, त्रिभुज का नाम क्या बताया, ए बी ई। ए बी ई का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। ये जो ट्रायंगल है ए बी ई, इसका पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर मतलब परिमाप, मतलब बाहर की माप, ये और ये तीनों को प्लस करना है। तो कैसे लिख दूंगा, ए बी, ये वाली भुजा ये साइड ए बी प्लस बी ई प्लस ई ए। ये जो भुजा है ना, इसकी लंबाई ए बी प्लस इस वाली भुजा की लंबाई बी ई प्लस इस वाली भुजा की लंबाई ई ए। लेंथ ऑफ दिस साइड ए बी प्लस बी प्लस ई ए, ठीक होगी, ठीक है। ये तो करेंगे परिमाप, मतलब बाहर की माप, ये प्लस ए, पेरीमीटर मीन्स आउटर मेजरमेंट, ये तो तीनों को प्लस कर लीजिए। अब कितना आप देखिए, ए बी आपका 5/2 सेंटीमीटर है, लिख लीजिए 5/2,
प्लस बी ई कितना है, बी है 2 3/4, 2 3/4 प्लस ई ए कितना है 3 3/5। आया समझ में? ए बी है 5/2, बी ई है 2 3/4 और ई है 3 3/5। ठीक है, करिए प्लस इज इक्वल टू 5/2 प्लस इसको कैसे लिखेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 8 और प्लस 3 11/4। ठीक है, ये संयुक्त भिन्न है ना, तो इसको विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, 4 दूने 8, 8 आया, इसमें 3 जोड़ देंगे 11/4। ठीक है, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, आई कैन चेंज इट इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 × 2 8 प्लस 3 11/4 प्लस कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 15 में 3 प्लस करो 18, 18/5, 5 3 जा 15 प्लस 3 18/5, 5 से 15 धन 3 18/5। ठीक है, दिस इज नाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका 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 ले लीजिए एलसीएम। ठीक है, एलसीएम किस किस का, 2 4 5। अब एक्चुअली इसको प्लस करना है ना, प्लस 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 कैसे होगा, पहले इसके डिनोमिनेटर ए करने होंगे, इनके हर समान करने पड़ेंगे। हर समान करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। आपने प्लस करना है, इनका फ्रैक्शन है, कैसे होंगे, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे होगा, एलसीएम लेने के लिए हमको एलसीएम लेने के लिए तरीका बताऊंगा, परंतु फ्रैक्शन का सम करने के लिए ये तीनों एक ही करने हैं। अब एक तब होंगे जब इनका एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम कैसे लेंगे आप देखिए, 2 4 5 का एलसीएम देखिए, 2 4 5 कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा, 1 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, परंतु इसके अतिरिक्त कोई और नंबर नहीं जो इनको डिवाइड करे। ठीक है, तीनों को, परंतु 2 को तो हो रहा है, 2 और 4 को डिवाइड कौन कर रहा है, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो डिवाइड होता नहीं, तो आपका 5 हो गया। 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इसको ऐसी कॉपी कर दीजिए जिसमें डिवाइड नहीं हो रहा है। अब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो एलसीएम हो जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी, किस किस के, 2 × 2 × 5, 5 2 जा 10, 2 जा 20 आ गया, तो एलसीएम आ गया 20, एलसीएम 20 आ गया। अब 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 10 जा, 2 से इसमें भाग किया तो 10 आएगा, 2 10 की 20, 10 आ गया, और 10 की मल्टीप्लाई 5 है, तो 5 × 10 प्लस 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 5 जा 5 आ गया, और 5 गुणा इसमें, तो 5 × 11 प्लस 5 4 जा 5 चौके 20, तो 4 के गुणा 18 में, 4 गुणा 18, 2 10 जा तो 5 × 10 प्लस 4 5 जा 5 आ गया, 5 × 11 प्लस 5 4 जा, इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, 5 4 जा 20, 4 आया, अब 4 की मल्टीप्लाई 18 से, तो कितना हो जाएगा ये, 5 10 जा 50, 11 5 जा 55, ठीक हो गया, और 18 4 जा 72 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू नाउ 2 में 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, और 12 और 5 17/20। ठीक हो रहा है। अब क्या करेंगे, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, अंश बड़ा हो गया हर छोटा है, इससे इसको डिवाइड करिए, इसका भाग इस पे दीजिए, 177 में आपने 20 से भाग दिया, 160, 20 × 160, ठीक है, 20 9 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो 20 × 160, 28 जो 160, माइनस करिए, 7 7 में से 6 या 1, तो इसको आप कैसे लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू, आप देखिए 8
ठीक है 8, अभी रिमाइंडर है 17/20, 8 17/20, जो आपका ट्राइंगल आया वो आ गया आपका 8 17/20। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी मुझे, मैं लिख देता हूं त्रिभुज, त्रिभुज ऐसे बनाते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू कितना हो गया 177/20 इज इक्वल टू 8 17/20 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल ए बी ई का पेरीमीटर आ गया। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। अब किसका निकालना है, ये जो रेक्टेंगल है नीचे इसका निकालना है। ठीक हो गया, इस रूप में आपको काम करना है। ठीक है, तो आप देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या करूंगा, आप देखिए आयत बी सी डी ई का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल का नाम, बी सी डी ई। इस आयत का नाम क्या है, बी सी डी ई, या कैसी पढ़ी ई बी सी डी, ये यहां से पढ़ी सी डी ई बी, ये यहां से पढ़ी डी ई बी सी, या इधर से पढ़ी डी सी बी ए। कोई एक क्रम लेना आपने। तो परिमाप इस आयत का, इसका पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, इसका पेरीमीटर मतलब इन भुजाओं को जोड़ देना है, इसकी लंबाई प्लस इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी। ठीक है, आपको पेरीमीटर चाहिए इसका, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द लेंथ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। ठीक है, अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में पेरीमीटर आयत का निकाला था, क्या सूत्र लिखा था, 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई तो ये है और चौड़ाई ये है, तो बराबर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ, लंबाई 2 3/4 प्लस ये तो लेंथ है, लंबाई और चौड़ाई आपके है 7/6। ठीक है, अब इनको ऐड कर लीजिए, 2 कैसे होगा, 4 2 जा 8 और 8 में 3 प्लस करेंगे 11, तो 11/4, 4 के गुणा 2 में, 4 2 में 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11/4 प्लस 7/6। अब आप देखिए इनको प्लस करना है तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का लॉस ऑफ दिनों का जोड़ ऐसे करते हैं, जब तक हर समान नहीं हुए तब तक आप इनको ऐड नहीं कर पाएंगे, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं हुए तब तक प्लस करना कठिन है, इसलिए इनका एलसीएम लीजिए। तो 4 और 6 का एलसीएम कैसे हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए, देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से इसमें भाग दिया, 2 2 ने 4 और इसमें भी 2 3 6, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, अब भाग नहीं जाता, तो इसकी गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 आ गया। तो इसको भी 12 बनाए, इसको भी 12 बनाए, कैसे, दोनों का एलसीएम ले लेता हूं 12, ऐसे 4 3 जा 4 से इसमें भाग देंगे, 4 3 12, 3 आया और 3 की गुणा इसमें, 3 गुणा 11 प्लस 6 2 जा 2 आया, 2 बार डिवाइड हो, 6 2 जा 12, 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 7 में, 2 इंटू 7, तो कितना हो रहा है, 2 इंटू 11 3 जा 33 प्लस 7 2 जा 14/12, ये आ गया। ठीक हो गया, अब ये हो कितना गया, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू अंदर का प्लस करिए, 4 और 3 हो गया 7, ठीक हो गया, 4 और 3 हो गया
इसको इसको प्लस करेंगे 7 हो गया, और 3 और 1, 3 + 1 4, 47/12। एक बार काट लीजिए, ये आ गया 6। आ रहा समझ में? अब आप देखिए ये आपका कितना हुआ, आयत का परिमाप लिख दीजिए। आयत का परिमाप कितना हो गया डियर स्टूडेंट? ये कट गया ना, 2 × 6 = 12। यहां पर लिख दीजिए आयत DEDC परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BEDC कितना हो जाएगा? 47/6 सेंटीमीटर। 47/6 सेंटीमीटर। डिवाइड करिए 47 में 6 से, 47 में 6 से डिवाइड करिए, 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42, कितना बच गया? 5। तो कैसे लिख देंगे इसको? 5, ठीक है, सॉरी, कैसे लिख देंगे? ये 7 और जो शेष बचा 5/6, ये हो गया। जो मेरे पास रेक्टेंगल का परिमाप आया, रेक्टेंगल का परिमाप आ रहा 70, कितना आ गया रेक्टेंगल का परिमाप? 47/6, तो ये हो गया 75/6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इसका भी परिमाप आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी पेरीमीटर आ गया, इसका भी आ गया। परंतु आपसे क्या पूछ रहे हैं इसके बाद? एक प्रश्न तो ये था कि इनका पेरीमीटर निकालिए, और दूसरा प्रश्न है कि किसका परिमाप ज्यादा है। अब आपको इनकी तुलना भी करनी है, कौन बड़ा है। ठीक है, इनमें इनके परिमाप में कौन बड़ा है, आप समझ रहे हैं ना? देखिए त्रिभुज कौन सा है? ABE, इसका परिमाप कितना है? पेरीमीटर, ये निकला हमारा, इस रूप में रखता हूं, 177/20 सेंटीमीटर। ऐसा कहो चाहे ऐसा कहो, एक ही बात है। आयत को ऐसे बना दिया मैंने, ये इसको आयत पढ़ते हैं, आयत की तरह है। BEDC का परिमाप, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है आपके पास? कितना है डियर स्टूडेंट? इसका पेरीमीटर आया 47/6 सेंटीमीटर, या ऐसे। ठीक है, मैंने फिलहाल ऐसे रख दी। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। 177/20 बड़ा है या ये बड़ा है? इसका पेरीमीटर बड़ा है, ये बड़ा है। तो बड़ा देखने के लिए, ठीक है, इन दोनों में बड़ा देखना है कि बड़ा कौन है। एक तो ये है और दूसरा क्या है? ये। उसके लिए जब तक ये समान नहीं हुए, इनके डिनोमिनेटर समान नहीं हुए, हर समान नहीं हुए, तब तक नहीं जान पाएंगे। तो इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम ऑफ 20 और 6 का, 20 और 6 का लॉस ऑफ कैसे लेंगे? ऐसे, ये करके अब 2 से डिवाइड होगा, 2 × 10 = 20, 2 × 10 = 20, 10 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। हाँ डियर स्टूडेंट, देखिए हम इन दोनों में तुलना कर रहे हैं, ये बड़ा है या ये बड़ा है। उसके लिए इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, इनके हर समान करने पड़ेंगे। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। हर समान करने के लिए एलसीएम 20 और 6 का, तो 20 और 6, अब 2 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है। 2 × 10 = 20 और 2 × 3 = 6। अब कोई ऐसा एक नंबर अब नहीं है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा। ठीक है, तो एलसीएम आपके पास हो गया। 1 तो होता है, पर 1 को लिखने से फायदा नहीं है। एलसीएम हो जाएगा 2
इंटू 10 इंटू 3, 10 टू जा 20 और 23 जा 60, एलसीएम हो गया 60। ठीक होगी। अब इसको भी 60 बनाया, इसको भी 60 बनाएंगे। आप देखिए, अब इसकी मुझे आवश्यकता नहीं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस रूप में भी लिखा हुआ है, ऐसा भी लिखा हुआ है, ऐसा भी लिखा हुआ है, ऐसा भी लिखा हुआ है। ठीक है। अब आप देखिए, आपको देखना है कि इनमें बड़ा कौन है। तो जब तक मैंने हर समान नहीं किए तब तक मैं जान नहीं पाऊंगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा। आप देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है, उसका परिमाप है ये, और जो आयत है, जो रेक्टेंगल है, वो है ये। ठीक है। इसको भी 60 बनाइए और इसको भी 60 बनाइए। इसको 60 बनाने के लिए 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो 177 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 3। इसको 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ क्या, तो यहाँ नहीं करना पड़ेगा। इसको देखिए, इसको 60 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो 47 बाई 6 इंटू 10 बन गया 60। परंतु 10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करिए। ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 3 जा 21 और 2, 23 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 5 बाई 60। अरे हो जाएगा 47, 47 1 जा 47 और 0 भी लगा लीजिए, ये हो गया। आ गया समझ में। ठीक है दोस्तों, 7 21 का 1 हासिल 2, 7 21 23 का 3 हासिल 2, 3 का 3 और 2 5। ठीक है। इसके मल्टीप्लाई ये आ गई और इसके मल्टीप्लाई ये आ गई। तो अब आप देखिए, ये दो भिन्न हैं, देख रहे हैं, इनमें हर समान है, इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ी हो जाती है। जब डिनोमिनेटर सेम है, जब हर समान होते हैं भिन्नों के, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो बड़ी। तो देखो, इसका अंश बड़ा, इसका छोटा है, तो इसका मतलब हुआ 531 बाई 60 इज ग्रेटर देन 470 बाई 60। ये बड़ी है, ये छोटी है। और ये कौन सी है, ये थी कौन सी, ये एक्चुअली ये थी। इसी को मैंने ऐसा बनाया, तो ये हो गया 177 बाई 20 बड़ा है इससे, इसका मान आया ये 47 बाई 6। और ये क्या है, ये है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बड़ा है आयत के परिमाप से। ठीक है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABE का परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है, बड़ा है आयत BCDE के परिमाप से। ठीक है। ABE का परिमाप बड़ा है BCDA के परिमाप से। इसका परिमाप ज्यादा है, इसका पेरीमीटर ज्यादा है और आयत का पेरीमीटर कम है। तो अब इंग्लिश में लिख सकते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल BCD। ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने हैं। समझ में आ रहा है। ये तो पूछ रखा था ना, किसका परिमाप ज्यादा है, तो किसका परिमाप ज्यादा है, त्रिभुज का परिमाप ज्यादा है। समझ में आ रहा है आपको। ट्रायंगल का पेरीमीटर आपका अधिक है। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।